हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज 6 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया है निष्पादन बुद्धि परीक्षण के नाम से, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से, प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है बालकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व उत्तम खिलाड़ियों का निर्माण करना, बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना, छात्रों को शैक्षिक दुर्हता से मुक्ति प्रदान करना, छात्रों की शारीरिक क्रियाशीलता में वृद्धि करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है। तो एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है, क्या करने में होती है? ऑप्शन में दिया गया छात्र की उन्नति करने में, छात्र से शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने में, छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में, पाठ्यक्रम के प्रकरणों की सुनिश्चित करने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्र की उन्नति करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दे ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई न हो, छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूहों में स्थानांतरित कर दे, जब तक उसका ठीक से परीक्षण न कर ले कोई भी अंतिम निर्णय न ले, प्रधानाचार्य की संस्तुति करे और उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होएगा, जब तक उसका ठीक से परीक्षण न कर ले कोई भी अंतिम निर्णय न ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान न दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे, उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया उसे दंडित करेंगे, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे। तो दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र जो है अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप जो है क्या करेंगे? तो उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पिटेंगे। हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? ऑप्शन में दिया गया शारीरिक आवश्यकता को पूर्ति करनी होगी, सुरक्षा आवश्यकता को पूर्ति करनी होगी, संबंध जोड़ने की आवश्यकता को पूर्ति करनी होगी, सामान पाने की आवश्यकता को पूर्ति करनी होगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध जोड़ने की आवश्यकता को पूर्ति करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र है
तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? ऑप्शन में दिया गया शिक्षक के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, शिक्षण के स्तर को मध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो कौन सा दोस्तों अध्यापक के लिए बेहतर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना ताकि प्रतिभाशील छात्रों को अधिक नीरस न लगे, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? ऑप्शन में दिया गया विभिन्न परियोजनाओं के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूहों में बांटकर कार्य कराएं, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों के सौंप दें, कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? तो ऑप्शन में दिया गया अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें, कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार या उसकी मात्रा निर्धारित करें, इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें, अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो दोस्तों कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दंड व पुरस्कार बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो दोस्तों दंड व पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में सहायक होते हैं? ऑप्शन में दिया गया सामाजिक गत्यात्मकता, समाजीकरण, समाज में पृथकीकरण, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा, अध्यापक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए, ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है, त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न सभी की आवश्यकता पड़ती है सिवाय। ऑप्शन में दिया गया है उचित शिक्षण युक्तियों के चयन की, उचित शिक्षण रणनीतियों के चयन की, उचित सहायक सामग्री के चयन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभिप्रेरणा की संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में दिया गया यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग जो है शिक्षण को रोचक सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक कारण की खोज
की उपाय करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन में दिए गए, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है। तो दोस्तों, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि बताना कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया क्रिया विधि, अनुभव विधि, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करनी चाहिए। तो एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में जो है उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करनी चाहिए। यानी क्या कार्य करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है, उससे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आगमन विधि मार्ग है। तो दोस्तों, आगमन विधि मार्ग जो है किसका है। ऑप्शन में दिया गया खोज का, अनुकरण का, शोध का, तीव्रता का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खोज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ब्राह्मण गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्राह्मण तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु के उपरोक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है। ऑप्शन में दिया गया प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, अर्थार्थवाद, आदर्शवाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। ऑप्शन में दिया गया व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्वानुभाव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। तो दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपनी अनुभूतियों को अलग अलग हिस्सों में न बांटकर उसे संपूर्ण रूप से याद करते हैं तथा देखते हैं, किसका सिद्धांत है। ऑप्शन में दिया गया है हेल्महोल्ट्ज सिद्धांत, गिब्सन सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, निर्देश अवस्था सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मूलर लायर भ्रम को किस श्रेणी का भ्रम माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया सीमा का भ्रम, दिशा का भ्रम, आकार का भ्रम, निरंतरता का भ्रम। तो सो मूलर लायर भ्रम जो है किस श्रेणी का भ्रम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमा का भ्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठचर्या में ज्ञान का अधिगम संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन में दिया गया अधिगम प्रक्रिया में तथ्यों की अस्थायी प्रकृति का लक्ष्य केंद्रित करना, स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रिवाजों और प्रथाओं को स्कूली शिक्षा से दूर रखना, विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना तथा ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना, विभिन्न क्षेत्रों को सीख पाने को लेकर स्थापित भेदभाव को महत्व देना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना तथा ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया अध्यापक, विद्यार्थी एवं समाज का आपसी संपर्क, समाज के लोगों का विद्यालय में आना जाना, सभी जाति के बच्चे पढ़े, गांव के अंदर विद्यालय। तो दोस्तों, विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ होता है अध्यापक, विद्यार्थी एवं समाज का आपसी संपर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके माध्यम से बालक दूसरे के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य एवं अन्य क्रियाओं को देखकर स्वयं भी ठीक उसी प्रकार नकल करने लगता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया गया विचार, प्रभाव, अनुकरण, ज्ञान।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है, शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है, शिक्षार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह क्या है? मातृभाषा में शिक्षा, राष्ट्रभाषा में शिक्षा, त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ियों ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए? तो दोस्तों बताना कि कुल योग के कितने प्रतिशत जो है विकेट के बीच दौड़ने के दौरान रन बनाए, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 110 रन टोटल बनाया है, जिसमें 3 चौका और 8 छक्का शामिल है। तो 3 चौका यानी 3 गुने 4 प्लस 8 छक्का 8 गुने 6 करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 तिया 12 प्लस 8 छक 48, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 60 रन जो है चौका और छक्का से मिलकर बनाया है। अब 110 रन टोटल बनाया है, तो 110 माइनस 60 करेंगे तो कितना बच गया? 50 रन, यानी 50 रन जो है दौड़कर बनाया है। अब परसेंटेज में निकालना है, तो दोस्तों 50 बटा करेंगे टोटल 110 गुने 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 500 बटा 11 हो गया, 500 बटा 11% हो गया। अब इसी को पूर्णांक में करेंगे तो दोस्तों 45.5 बटा 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी है जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है। वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 50 विद्यार्थी है जिसका औसत उम्र 15 दिया गया है, यानी 15 वर्ष। तो 50 विद्यार्थी का निकाल लेंगे औसत उम्र, 50 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 75 यानी 750। ठीक है, अब दोस्तों वर्ग कक्षा में जो है शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है, तो उसका उम्र में क्या होता है? औसत उम्र में 4 महीने वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों पहले 50 था विद्यार्थी और एक शिक्षक भी शामिल हो गया, तो 51 टोटल हो गया। ठीक है, अब 4 महीने की वृद्धि हो जा रहा है, तो 15 प्लस 4 महीना 4 बटा 12 करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12। अब इसी को सोल्व करेंगे, 51 गुने 45 यानी 46 बटा 3 हो जाएगा, 17 तिया 51 यानी 17 गुने 46 करेंगे कितना हो जाएगा? 17 छक्का 2 से 17 चौका 68 और 10 कितना हो जाएगा? 78 यानी 782 हो जाएगा। अब दोनों में क्या करेंगे? अंतर कर देंगे और वह जो है शिक्षक की आयु निकल जाएगा। तो 782 में 750 घटाएंगे तो दोस्तों 32 आएगा। ठीक है, तो 32 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि चीनी का कीमत 40% बढ़ जाए और परिवार में 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, जिससे खर्च 10% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत क्या होगा? अब दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे? तो खर्च बराबर निकालेंगे, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत होता है। ठीक है, मूल्य गुने खपत। अब खर्च कितना कर रहा है? 10% कम कर रहा है, तो 100 में 10 कम करेंगे तो कितना हो गया? 90। और मूल्य कितना है? तो दोस्तों 40% मूल्य जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चीनी का कीमत कितना? 40% बढ़ जाए तो 100 प्लस 40 करेंगे 140 हो जाएगा, गुने खपत। खपत यहाँ से निकल जाएगा कितना? 0 से 0 कट गया, यानी खपत बराबर हो जाएगा 9/14। 9/14 हो जाएगा। अब कमी दोनों में कितना हो जाएगा? दोनों में अंतर निकालेंगे तो कमी निकल जाएगा, कमी हो जाएगा 14 - 9 यानी 5। ठीक है, 5 आ गया। अब दोस्तों 5 यूनिट इक्वल टू 20 kg करेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 20/4 करेंगे तो 4 kg हो जाएगा। अब दोस्तों टोटल 14 यूनिट का निकालना है। ठीक है, वर्तमान खपत निकालना है तो 14 यूनिट। ठीक है, 14 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, यानी 56 kg इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 9 पर पावर m गुने
3 पर पावर 5 गुने 27 पर पावर 3 बटा 3 गुने 81 पर पावर 4 बराबर 3 पर पावर 9 हो तो m का मान ज्ञात करें। यानी m का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 बेस है, ठीक है, 3 पर पावर 9 है, तो इधर भी क्या करेंगे 3 का बेस सभी को बना देंगे, ठीक है। तो 9 का क्या करेंगे, 9 का 3 स्क्वायर करेंगे और m पावर पहले है तो m यानी 2 गुने m हो जाएगा, यानी 2m हो जाएगा, गुने 3 पर पावर 5 है, फिर गुने 27 का करेंगे तो 3 पर पावर 3 और पहले से 3 पावर में है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, बटा करेंगे 3 इस पर पावर 1 है, गुने 81 का करेंगे तो 3 पर पावर 4 और 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर 3 पर पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सभी का बेस क्या 3 आ गया। अगर बेस समान रहेगा तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो पावर यदि जुड़ जाता है तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2m प्लस 5 प्लस 9 यानी 2m प्लस 14 हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा कितना, नीचे कितना है 3 पर पावर 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, बराबर 3 पर पावर 9। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर भी 3 बेस है, नीचे भी 3 बेस है, भाग में करेंगे तो क्या होगा पावर घट जाता है, ठीक है। तो 2 पर पावर m प्लस 14 और 17 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे 3 पर पावर 2m प्लस 14 और नीचे था 3 पर पावर 17, तो 17 ऊपर जाएगा यानी भाग में क्या होता है पावर घट जाता है, तो 17 घटाएंगे बराबर 3 पर पावर 9, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 2 पर पावर m हो गया और 14 माइनस 19 कितना, सॉरी 14 माइनस 17 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर 3 पर पावर 9। अब आधार सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, 2 पर पावर m -3 और -3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 3 12 2 6 12, m बराबर कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 ऑप्शन डी में हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। तो दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 9 लेंगे, ठीक है, और 307 से विभाज्य होना चाहिए तो 307 से विभाजित कर देंगे और जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे 307 में घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो शेष दोस्तों 175 बचेगा, ठीक है। अब 307 में अगर 175 घटाएंगे तो घटकर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 132 आ जाएगा, ठीक है। तो 132 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों आबू धाबी जो है किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित शख्सियों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होएगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर है, वह जो है किस खेल का खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तल शैल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों रोहन जो है बाएं से 7वें यानी बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान पर, दाएं से 20वें स्थान, टोटल कितना हो गया 20 प्लस 27, -1 कर देंगे क्योंकि व्यक्ति एक ही है, ठीक है, इसलिए -1 करेंगे तो टोटल कितना हो गया 26 हो गया, तो 26 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनुज अजय के भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, अजय का अनुज से क्या संबंध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, माँ का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दिया गया 12 16 11 15 10 14, इसके बाद निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 एक माइनस करेंगे 15, 15 में एक माइनस करेंगे तो 14, 14 में एक माइनस करेंगे 13 आएगा, लेकिन दोस्तों निकालना है ए पर, ठीक है। तो 12 माइनस 1 करते हैं तो 11, 11 माइनस 1 करते हैं 10, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 होगा, तो 9 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है।
यहाँ पर दोस्तों ई और जे दिया गया, जे के बाद ओ दिया गया, ओ के बाद टी, टी के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों +5 करेंगे तो जे आता है, इसी प्रकार +5 करेंगे तो ओ आता है, और ओ और टी में +5 करते हैं टी आता है। अगर टी +5 करते हैं तो क्या आएगा, तो वाई आएगा। ठीक है, तो वाई आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों 730 दिया गया, 1001, 1332, उसके बाद क्या आएगा निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर किया गया है, अगर 729 +1 करते हैं तो क्या होता है 730। तो यहाँ किसका क्यू है, तो दोस्तों ये जो है 9 का क्यू है। ठीक है, 9 का क्यू +1 है। इसी प्रकार 1001 करेंगे यानी 1000 + 1 करेंगे तो 10 का क्यू +1 है। इसी प्रकार 11 का क्यू +1 करेंगे तो 1332 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 12 की क्यू +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 1729 आएगा। ठीक है, तो 1729 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो बांग्लादेश किस वर्ष तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1971 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का महासागर है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है। पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ जाता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से जो है पेचिश रोग भी होता है, त्वचा रोग भी, बालों का रंग उड़ सकता है, ऐसा भी होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, कोयला, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पवन चक्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, तिमोर लेस्ते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।